हेलो, मैं डॉक्टर किंकर, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, किंकर हॉस्पिटल कोटा। आज जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आधुनिक चिकित्सा में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम सब जानते हैं, सुना है लेप्रोस्कोप के बारे में, मिनिमल एक्सेस सर्जरी के बारे में, बटन होल सर्जरी के बारे में, लेकिन ये क्या है, सर्जरी क्या है, इसके फायदे क्या हैं, आज ये इस बारे में हम जानेंगे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब पेट की दूरबीन से सर्जरी। लेप्रो मतलब पेट, स्कोपी मतलब देखना। आजकल आधुनिक चिकित्सा में पेट की सर्जरी के लिए चीरे लगाना अब 90% बीमारियों में लगभग बंद हो गया है। उसकी जगह हम पेट में 4 या 5 छोटे छोटे छेद बनाते हैं और पेट में लगभग 3 से 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरते हैं, जिससे कि हमें ऑपरेशन करने की जगह मिल जाए और उन छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर के 3 या 4 छेदों से हम सारा ऑपरेशन करते हैं। पेट की बीमारियों के, बच्चेदानी की बीमारियों के सभी ऑपरेशन इस तकनीक से किए जा सकते हैं। जब हम पेट में हवा भरते हैं और एक छोटे से छेद से दूरबीन डालते हैं, लेंस, बाकी हमारे छेद औजार डालने के काम करते हैं। यह सर्जरी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से कि महाभारत में आपने सुना होगा कि अर्जुन ने पानी में देखकर मछली की आंख पे तीर मारा था। हम भी उस कैमरे की मदद से पेट के अंदर के सभी अंगों, खास तौर पे जो रोगित अंग होता है, उसको देखते हैं और बाकी जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनमें से औजार डालकर बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल सर्जरी करना संभव होता है। लेप्रोस्कोप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि चीरा नहीं होने के कारण रोगी को दर्द बहुत कम होता है और बहुत जल्दी वो अस्पताल से घर जा सकता है और घर से अपने काम को लौट सकता है। चीरे के ऑपरेशन के बाद, सालों बाद भी, 5 साल 10 साल बाद भी चीरे के कारण बहुत नुकसान या कई बीमारियां होया करती थी, जैसे हर्निया, आंतों का चिपक जाना चीरे की जगह, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। वो सब अब बीमारियां दूरबीन की वजह से नहीं होती हैं। दूरबीन ऑपरेशन में अब मरीज ऑपरेशन के दूसरे ही दिन घर जा सकता है। तकरीबन 7 से 10 दिन बाद अपना सभी तरह का काम वो ज्वाइन कर सकता है और अपनी डे टू डे की एक्टिविटी के लिए उसको 6 घंटे बाद ही अलाउ कर दिया जाता है कि मरीज अपने सब नित्य कर्म के काम 6 घंटे बाद ही मरीज खुद बिना सहारे के कर सकता है। यह जानना आवश्यक है कि किन किन बीमारियों के लिए दूरबीन के ऑपरेशन किए जाते हैं। पित्ताशय की पथरी में, अपेंडिक्स में, हर्निया के रोगों में, आंतों की बीमारियों में, बच्चेदानी की बीमारियों में, जिसमें बच्चेदानी की गांठें हैं बड़ी, गलत नस में बच्चा लग गया, अंडेदानी में गांठें हैं, लीवर की गांठें हैं, आंतों में रुकावट है, लगभग सभी तरह की बीमारियों में दूरबीन सर्जरी ने चीरे की सर्जरी को रिप्लेस कर दिया है। आजकल जिस तकनीक से दूरबीन सर्जरी हो रही है वो बहुत एडवांस तकनीक है। इसमें लगभग खून का नुकसान नहीं के बराबर होता है।
आज से 5 साल पहले जिस तकनीक से हम दूरबीन की सर्जरी किया करते थे, आज उस तकनीक में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है। इस तरह की तकनीक में ऑपरेशन के दौरान मुश्किल से 10 से 15 ml खून का नुकसान होता है और बड़े से बड़ा जटिल से जटिल ऑपरेशन किया जा सकता है। एक भ्रांति जो लोगों में दूरबीन सर्जरी को लेकर खासतौर पे बहुत आम है, वो ये कि दूरबीन सर्जरी के बाद कुछ अंग बीमारी का रोगी के शरीर में रह जाता है, या दूसरे शब्दों में दूरबीन द्वारा पूरी बीमारी को निकालना संभव नहीं होता। इसीलिए आज भी हमारे देश में इस समय भी तकरीबन 60 से 70% ऑपरेशन चीरे से हो रहे हैं। अधिकतर मरीज इसी सोच के साथ आते हैं कि चीरे से ऑपरेशन होने में बीमारी पूरी तरह से निकल जाएगी, जबकि दूरबीन से कुछ न कुछ भाग रह जाएगा, जिससे कि बाद में उन्हें दिक्कत होगी। ये बिल्कुल गलत बात है, भ्रामक बात है, जबकि इसका उल्टा है। दूरबीन के जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कोई भी अंग हमें दूरबीन के द्वारा सामान्य आकार से कई गुना बड़ा दिखता है, तो हम बीमारी के छोटे से छोटे अंश को भी पहचान के आसानी से निकाल सकते हैं। एक दूसरी लोगों में भ्रांति यह है कि दूरबीन सर्जरी बहुत महंगी होती है। यदि आप चीरे से ऑपरेशन का कुल खर्च देखेंगे, जिसमें ऑपरेशन का खर्च, रिश्तेदारों के रहने का खर्च 7 से 10 दिन का, उसके बाद 6 महीने उसके को डॉक्टर के पास आने का खर्च, लगातार दवाइयों का खर्च, यदि कुल ये सब खर्च आप मिलाएंगे तो चीरे की सर्जरी दूरबीन की सर्जरी से कई गुना महंगी साबित होती है। जबकि दूरबीन की सर्जरी में सामान्य से टांके काटने के बाद सामान्यतः रोगी को दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होती है और मरीज 7 से ही 10 दिन में अपने काम पे लौट जाता है, जिसकी वजह से कि उसको आर्थिक नुकसान भी नहीं होता। तो ये एक गलत बात है कि दूरबीन सर्जरी महंगी है। दूरबीन पहले के ऑपरेशन, चीरे के ऑपरेशन केवल डॉक्टर के स्किल्स पर निर्भर किया करते थे। आज चिकित्सा जगत में तकनीक का समावेश हो गया है, टेक्नोलॉजी का, चिकित्सा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आ गई है। दूरबीन सर्जरी इसी टेक्नोलॉजी का उदाहरण है, जिसने कि ऑपरेशन से डर, भय, दर्द, तकलीफ, इन सब समस्याओं को काफी हद तक दूर कर दिया है। हमारे संस्थान में लगभग पिछले 20 वर्षों से दूरबीन सर्जरी लगातार हो रही है और लगातार ही हम रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आज दुनिया की बेहतरीन तकनीक जो दूरबीन सर्जरी के लिए उपलब्ध है, जैसे लिगाश्योर, अल्ट्रासोनिक सिजर्स, ये सब हमारे संस्थान में उपलब्ध है। इन आधुनिक तकनीक से ऑपरेशन करने में और पुरानी तकनीक से दूरबीन सर्जरी से ऑपरेशन करने में रोगी को रिकवरी में बहुत फर्क होता है। ये आधुनिक तकनीकों से रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ होता है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया भर में दूरबीन सर्जरी के लिए उपयोग में लाई जा रही है। लगभग सभी तरह के पेट के, पथरी के, बच्चेदानी के सभी रोगों के लिए दूरबीन सर्जरी हमारे यहाँ उपलब्ध है।